संडे, इस संडे इवनिंग से मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर करा, केशव जी व्हाट्सएप पे शेयर करा, नाम नहीं बता सकता। संडे इवनिंग से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आपका रिजल्ट आ सकता है कभी भी जी, डराने का बता रहा हूं। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो हफ्ते 10 दिन में आपकी डेटशीट आ जाएगी टर्म 2 की। संडे से स्टार्ट हो चुका है काउंटडाउन, कभी रिजल्ट आ सकता है। मंडे हो गया, आज ट्यूसडे हो गया, आया नहीं, इस वीक में आ जाएगा। और जैसे अनाउंस होगा विद इन 3-4 डेज आपका टर्म 2 भी आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट डेटशीट आ जाएगी टर्म 2 की। मैंने ये भी शेयर करा, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है कि जब क्लास ऑनलाइन तो हमारे बोर्ड 2 फेस टू फेस क्यों। सुप्रीम कोर्ट में उस पे जो सुनवाई है कल वेडनेसडे है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। और जो मुझे लगता है फेस टू फेस होकर आएंगे, फेस टू फेस। अभी देखो सर, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते सर, ऑनरेबल कोर्ट उस पर कमेंट करना सर एक बहुत बड़ा क्राइम है। और वैसे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को नहीं ले सकता सर। रिकॉर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है कि भाई ये ऑनलाइन होने चाहिए, लेकिन उम्मीद वही है सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल सकते हैं, नहीं बेटा फेस टू फेस दीजिए आप, क्योंकि आप बताते हो क्यों ये हो सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होगा वो फेस टू फेस होगा, एंट्रेंस एग्जाम आपका फेस टू फेस होगा। तो अभी से आप रिदम में नहीं आओगे, कब आओगे। देखते हैं कल क्या सुनवाई होती है, थोड़ी बातें कम करेंगे, चैप्टर हम लोग कंप्लीट की तरफ करते हैं, कंप्लीट हो भी जाएगा मल्टीप्लायर। और कल रात की क्लास में हम लोग करेंगे नेशनल का प्रैक्टिस। मल्टीप्लायर पूरा हो गया, प्रश्न देना बाकी है, 50 क्वेश्चन की प्रॉब्लम। बढ़िया बढ़िया। इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर वाइंड अप करते हैं। सचिन सर ने रिक्वेस्ट करी थी, इस चैप्टर में 6 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। क्लास स्टार्ट नाउ, हर बच्चों का फेस टू फेस इंटरेक्शन। रॉबिन जी, इस चैप्टर में 6 मार्क के 2 क्वेश्चन है, एक मैं करवा चुका हूं, फिजिकल मॉनिटरी, यस और नो, ढंग से करा, नोटिंग भी कर ली थी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये आरबीआई की पॉलिसी होती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट 6 मार्क्स अप्रोच, नेक्स्ट 6 मार्क्स अप्रोच। आपके इकोनॉमिक्स में, आपके बिजनेस स्टडीज में मुझे बाकी का आइडिया नहीं, जो ऑब्जेक्ट जो चॉइस होती है सेम चैप्टर लो डू एनीवन, इसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस। बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक करना होगा, सेम चैप्टर के 2 एक करिए इंटरनल चॉइस। तो ये जो मल्टीप्लायर है, और में मल्टीप्लायर और में मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, इसकी 2 अप्रोच होती है, एडीएएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसका अदर नेम C+I, अदर नेम नहीं होता, पक्का आएगा 6 मार्क्स का। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्रू दिस अप्रोच, थ्रू दिस अप्रोच। C+I अदर नेम नहीं होता, 6 मार्क्स। प्रेजेंटेशन क्या रहेगी हर्षित जी? प्रेजेंटेशन दोनों में, मीनिंग, ग्राफ, टेबल, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन।
अगले आधे घंटे में ये टिप्स पे करवाओ, 6 नंबर पक्के करवाओ। मीनिंग, ग्राफ, टेबल, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन। 1 मार्क, 2 1 1 1, ये हो गए। मीनिंग 1 नंबर का फालतू मत लिखना, ग्राफ 2 मार्क का, टेबल 1 नंबर का, एक्सप्लेनेशन 1 मार्क की, कंक्लूजन 1 नंबर का, ये 6 नंबर होते हैं। अगर आप लोग फालतू में लिख रहे हैं, आप अपने पैर पे पूरी कुरानी मार रहे हैं। प्लीज प्लीज मान जाइए बेटा। मीनिंग, ग्राफ, टेबल, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, 6 मार्क्स। दिस अप्रोच जितना मुंह बंद उतना अच्छा रहेगा बेटा। देखिए जी, 2 बार करवाऊंगा, एक बार मैं एक बार आप। अगर छुट्टी हो जाती ना दिक्कत हो जाती, मैं बोल के आता आपके लिए कहा। टेबल, हमने मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स करे, इक्विलिब्रियम तब आता है एडीएस बराबर एसआई बराबर, याद करो। टेबल करा, इक्विलिब्रियम तब आता है एडीएस बराबर एसआई बराबर, एडीएस बराबर एसआई बराबर। आइए टेबल, अच्छा टेबल और ग्राफ दोनों अप्रोच में कॉमन है, टेबल और ग्राफ दोनों अप्रोच में कॉमन है, बाकी चीजें अलग अलग है। दिखेगा कॉमन कैसी है, देखिए बेटा। सप्लाई करने से इनकम आती है, सीक्वेंस बिगड़ा अंडा मिला, सीक्वेंस बिगड़ा 0 मिला, सप्लाई करने से इनकम आती है। अब जल्दी कैसे आ गई? सॉरी कितने बजे? 7 to which? Okay, here okay, एक मेरे को वैसे ड्रॉप करो। सप्लाई करने से इनकम आती है, इनकम को कंज्यूम करूंगा, जो बच गया इन्वेस्ट एडी। सचिन सर एडी बात में क्यों? क्योंकि सी प्लस आई, जब सी आई तब ये निकलेगा। कंडीशन याद करो, हम लोग टेबल कर रहे हैं दोनों प्रोसेस का, याद करो। सीक्वेंस मत बिगाड़ना। चार्ली, सप्लाई करने से इनकम आती है, ऑनलाइन वाले ध्यान देना, सप्लाई से इनकम आती है, इनकम को कंज्यूम करूंगा, फिर जो बच गया इन्वेस्ट करूंगा, एडी। एडी बाद में क्यों आया? सी आई तब ये निकलेगा। टीचर डिजिट से रट्टा लगाएगा, विशाखा बेटा, बलजीत बेटा, टीचर आपका डिजिट से रट्टा लगाएगा। हमने ग्राफ करे थे, सप्लाई 0 से स्टार्ट होती है, सप्लाई 0 से स्टार्ट होती है। अगर कभी लॉकडाउन होता है, सप्लाई बंद होती है, हम रोटी नहीं छोड़ते, याद है? जब कभी लॉकडाउन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सप्लाई 0, कंजम्पशन नहीं। लो जी देख 0, आप इसको इंक्रीज करो 100 रट्टा लगा रहे हो, मुझे ना एक लॉजिक बनाना है। 0 से फैक्ट्री बंद, डिमांड नहीं होती 0, इसको बढ़ाना 100 ये लो जी 100 रट्टा नहीं है। ये मिनिमम होता है सी बार, मिनिमम होता है सी बार, याद है? मिनिमम सी बार, जो 0 नहीं होता। तो ये 0 से मत करियो, 50-50 बढ़ाइयो। सप्लाई 0 से 100, ये 0 नहीं होता 50-50। हेलो जी, 0 नहीं होता 50-50, 50-50 देखते रहिए बेटा। सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन, कमाया खर्च सेव, इनकम माइनस कंजम्पशन, दिस सेविंग। ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते,
क्या आपने देखा हमने बार बार ऐसी चेंज करे हो, बार बार खरीदो बेचो, इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं होती। आराम से गिरो। इनकम, कंजम्पशन, पहले कमाऊंगा, कंज्यूम, सेव, इन्वेस्ट, एडी, सीक्वेंस नहीं बदलेगा। पहले सचिन सर अर्न करेंगे, फिर खर्च, फिर सेव, फिर इन्वेस्ट, देन एडी। सप्लाई जीरो होती है, कंजम्पशन जीरो नहीं होता। ये 100 बढ़ाया, ये 50-50, y माइनस सी कांस्टेंट, C प्लस आई, C प्लस आई, C प्लस आई, अटेंटिव। जरा देखना किस डिजिट पर एएस एडी बराबर है, किस डिजिट पर एडीएस बराबर है। एडीएस बराबर कहां है, एएस एडी कहां इक्वल है, फ्री इक्विलिब्रियम, फ्री बेटे जहां पे एडीएस बराबर है वहीं पे एसआई इक्वल होंगे, नहीं तो टेबल में मिलेगा जीरो। और ये फ्री वहीं पे एसआई भी बराबर होंगे 100। अगर एडीएस कहीं और बराबर है एसआई बराबर जीरो इन दिस टेबल, तभी मैं कहता हूं 100 ये 50 रट्टा नहीं, ये 100 ये 50। ये देख 0 150 ज्यादा कौन है, एडी। 100 250 ज्यादा कौन है, एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा है। अब ये देख 354 ज्यादा कौन हो गया, एएस। 45 कौन ज्यादा हो गया, एएस ज्यादा हो गया, एएस ज्यादा हो गया। अभी ना ग्राफ में प्रूव करवाऊंगा इक्विलिब्रियम से पहले सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई, चित्र में प्रूव होगा। इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। तो ये जो हमने टेबल करा ये हमारा टेबल कॉमन था, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। सचिन सर भूलेंगे, तुम्हारी बारी। जी सर। इनकम जीरो है जी, तो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट तब हो गया जब कोई सेविंग होगी उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा। सर इनकम मेरी जीरो है, इन्वेस्टमेंट सर मैंने अभी कोचिंग सेंटर शुरू नहीं करा, इन्वेस्टमेंट तो करूंगा ना, लोन लेके, फैमिली फ्रेंड्स। इनकम अभी शुरू नहीं हुई फ्रॉम दिस सेंटर, बट इन्वेस्टमेंट इट कुड बी फ्रॉम दिस सेविंग, दिस इन्वेस्टमेंट कुड बी फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स, फ्रॉम लोन। याद हो गए, सुनो टेबल कॉमन है, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। सब रेडी है, उमेश? प्लीज मेरे बच्चों हेल्प, थोड़ा परेशान कर रहे हैं आज। इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम, ये ऑन हो गया। इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम एट एम्प्लॉयमेंट। पहली अप्रोच का नाम, तुम सचिन सर का स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सबकी पार्टिसिपेशन। फर्स्ट अप्रोच का नाम एडीएस अप्रोच, सेकंड सेविंग इन्वेस्टमेंट, एडीएस अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट। इसका अदर नेम होता है सी प्लस आई। क्या होता है, सी प्लस आई, अदर नेम नहीं होता। मीनिंग
टेबल, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, वन वन। ये टेबल ग्राफ दोनों अप्रोच कॉमन है। अभी हमने ये करा है, अब तुम्हारी बारी है। टेबल और ग्राफ दोनों अप्रोच ही कॉमन है। नहीं, अजम्पशन नहीं होती शिवेन जी, अजम्पशन नहीं होती। ठीक है बेटा, अजम्पशन नहीं होती। किसी बुक्स में दे रखा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, अजम्पशंस नहीं होती। देख बेटा, ये भी ऑन ही है। सबसे पहले टेबल में एएस का अदर नेम, एएस का अदर नेम सचिन सर ने आपसे कमाया, खर्च करेंगे, फिर से कंडीशन, सप्लाई से इनकम, इनकम को खर्च, फिर सेल, फिर इन्वेस्ट। ये जीरो से होएगा, मैं वो तो 2 बार करवाऊंगा। ये जीरो से होगा, कितना कितना बढ़ाओ, जीरो से होता है, कितना इंक्रीज करूं, 100। थोड़े कम लेने सेक्शन तक होंगे। क्या डिमांड जीरो होती है? कोई ऐसा दिन होती ना भाइयों, नो, ये जीरो नहीं होती। और कितना कितना इंक्रीज करूं, 50-50, 50-50। इसका फॉर्मूला भूलिया, y माइनस सी, y माइनस सी, माइनस 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, 100 पे कांस्टेंट। सी प्लस आई, सी प्लस आई, किस डिजिट पे ASAD बराबर है? आप लोगों ने भी ना उसको सर्कल करना, बोल्ड करना है एग्जाम। किस डिजिट पे ASAD बराबर है? 3 वहीं पे SI भी बराबर होंगे। ASAD इक्विलिब्रियम, SI इक्विलिब्रियम, यहां लिखेंगे अर्षद जी इक्विलिब्रियम, ADAS बराबर SI बराबर। प्लीज 0 150 ज्यादा हो रहा है, डिमांड 100 200 ज्यादा हो रहा है, डिमांड एक्सेस, डिमांड 350 4 सप्लाई, गुप्ता देख लो 4 5 सप्लाई, सप्लाई ज्यादा। तो अभी हम लोग ग्राफ में प्रूव करेंगे इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद, ये याद रखियो, इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम में बराबर। ये टेबल हो गया उमेश जी, ASAD अप्रोच, SI अप्रोच। ग्राफ, ग्राफ जो देखिए बेटा, याद है, जीरो से क्या स्टार्ट होता है, डिमांड जीरो नहीं होती, इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और बताया भी था 45 प्रूव करना है, इसका नाम था रेफरेंस लाइन।
3 4 5 क्लासेस पुरानी बात, एएस इनकम रेफरेंस 45, याद करियो क्या था, एएस इनकम रेफरेंस लाइन 45 मैंने प्रूव कर रहा है कि 45 क्यों होता है, याद करिए एक मिनट। विशाखा बेटा एएस बोले, इनकम बोले, रेफरेंस लाइन 45 डिग्री। आपके मुझे भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता दूंगा, आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट होंगे 28 फेब तक या 15 मार्च तक बोर्ड 2 के, तो तब की केस स्टडी बनती है या नहीं, सुन लेना। सेक्शंस भगवान इज्जत बनाए रखा हर बार की तरह, 28 फेब तक या 15 मार्च तक आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो जाएंगे बोर्ड 2 के। हमारे बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी आती है जनरल, सीता गीता कंपनी, रामशान कंपनी, इकोनॉमिक्स में रियल एग्जांपल बेस्ड। सचिन सर आपको बात कैसे याद आ गई, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, इट कुड लीड टू विद योर एन एग्जांपल, रशिया हैज इन्वेडेड ऑन यूक्रेन, तो जोड़ देगा मैक्रो के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ, कमेंट देखते हैं 15 मार्च तक क्या क्या बनता है। इस वीक, इस सैटरडे संडे तक, आप आने से पहले वही बता रहा था, संडे से काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट कभी आपको मेरी कल आ जाए, और इस वीक में आप पक्का है आना। नहीं बेटा सीबीएसई ने रिजल्ट बेटा सीबीएसई ने पुट कर दिया, सीबीएसई ने वेबसाइट पे पुट कर दिया, यस आप देखिए, संडे को शाम को करा मैंने, रात को पढ़ा दी, जब रिजल्ट आएगा उसके 3-4 दिन में टर्म 2 की डेट शीट आ जाएगी। आइए, जीरो से सप्लाई, डिमांड जीरो से नहीं होती, इक्विलिब्रियम एक्सटेंड करा, किसकी वैल्यू ज्यादा है, दो बार करूंगा ना एक बार, ये मैं चाह रहा हूं, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, बराबर। तो टेबल वाली बात प्रूव हो गई, टेबल वाली बात प्रूव हो गई, और वही कैसी लगी, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई है ना बेटा, टेबल वाली बात, इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई, यहां पे दोनों बराबर। इन्वेस्टमेंट बार-बार चेंज नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट बार-बार चेंज नहीं हो रही, दिस सेविंग, दिस सेविंग, दिस सेविंग, this saving zero, this saving zero, positive, यहां पे SI बराबर है, ये देख SI AD इक्विलिब्रियम सेम, ये किसका इक्विलिब्रियम है, SI, किसका बेटा, SI AD सेम, सेम क्वांटिटी में SI AD का इक्विलिब्रियम, तो ये डायग्राम हमारा AD AS अप्रोच SI अप्रोच कॉमन बनता है। जी सर, दिस सेविंग पहले हम लोग, सर आपकी डिमांड ज्यादा है, इनकम नहीं है, सर जीरो से नीचे क्या एरिया होता है, दिस सेविंग, फिर जीरो सेविंग, फिर प्लस सेविंग, पहले हम लोग डिस सेव करते हैं, फिर जीरो ब्रेक इवन पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग। पूछ रहा हूं अभी आपसे, देखिए बेटा, सेकेंड टाइम डायग्राम बाय यू एएस, आशु उत्तर एएस, एडी,
सी बार इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट या इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ईडी ज्यादा है, ज्यादा कौन है, एएस ज्यादा है। इक्वलिटी हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट। भाई मुझे जवाब दो, अपने पड़ोसी को नहीं। सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग, दिस सेविंग, ब्रेक इवन, पॉजिटिव सेविंग। ये किस किस का इक्विलिब्रियम है, एसआई, थैंक यू। किस किस का इक्विलिब्रियम है, एसआई, एडीएस, सेम। एसआई इक्विलिब्रियम, एडी सेम। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, सर एक्स पे क्या, वाई पे क्या है, इसके वन मार्क होते हैं। एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है, वन मार्क होते हैं। देखिए बेटा, कंक्लूजन, मुझे लगता है कि ये कंक्लूजन अलग से आ सकता है 3 मार्क्स में। कंक्लूजन अलग से आ सकता है 3 मार्क्स में। सिर्फ ये लिखा होगा, एडी ज्यादा क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, वाइस वर्सा, सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन 3 पे इम्पैक्ट बताना है। आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन 3 पे इम्पैक्ट बताना बेटा। हम जब मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी। पहले रिक्वेस्ट कर लेता हूं, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 10, 9, 8 बच्चे, इंडिया चाइना पाकिस्तान, उसमें एक शीट दूंगा 2 पेजेस की, प्लीज लीक ना हो वो। 10 चैप्टर है, क्या है, इंडिया चाइना पाकिस्तान में कंपैरिजन है। हमारे यहाँ पे एलपीजी, उनके वहां पे क्या था, उनके वहां पे क्या था, ऐसा है। हमारे यहाँ पे एलपीजी था तो चाइना में क्या था, पाकिस्तान में क्या था। हमारे यहाँ पे था प्लानिंग कमीशन, उनके वहां क्या था, ये कंपैरिजन है। ऐसा भी आ सकता, जो इंडिया चाइना पाकिस्तान है ये 6 मार्क्स से चैप्टर है। इंडिया चाइना पाकिस्तान जो है वो 6 मार्क्स से चैप्टर है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क के 2, एक 4 मार्क्स का। इंडिया चाइना पाकिस्तान 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क के 2, 4 मार्क्स का। तो पता है कैसे आता है, अगर मेरे ऐसे खड़ूस बंदे ने पेपर बनाया, पता है कैसे आएगा, सुनिए। आपको ना इवेंट दे रखे होंगे, उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। ये इवेंट क्या सीक्वेंस में अरेंज करो। सीक्वेंस, पहले 1950 में क्या हुआ था चाइना में, 56 में क्या हुआ, 58 में क्या हुआ, सीक्वेंस में अरेंज करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप चुप करेंगे तो मेरी बात समझ आ पाएगी। इंडिया चाइना पाकिस्तान के कुछ मेन इवेंट हुए हैं, उसको जंबल करके दे देगा कटारिया साहब, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो आप देखना, वो जो मैंने 2 शीट्स बनाई है उसमें यही सीक्वेंस में पहले क्या हुआ इंडिया चाइना पाकिस्तान में, वो बड़ी मेहनत है, संभाल के रखो बेटा। और आपको बताइए एनसीईआरटी, अगर आपने कवर नहीं करी इंडियन इकोनॉमी में, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एनसीईआरटी टच नहीं हुई इंडियन इकोनॉमी में, सबसे बड़ा ब्लंडर करें आप। मैं तो टच करता हूं, कॉपी नहीं टच करता हूं। आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा,
सचिन सर की डिमांड ज्यादा है, तो क्या सचिन सर को एक ब्रांच और ओपन करनी चाहिए? सोच के, सचिन सर की डिमांड है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या मुझे एक ब्रांच और ओपन करनी चाहिए? और ब्रांच ओपन करनी चाहिए। ये देख डिमांड ज्यादा है तो मैं बंदे काम पे रखूंगा, काम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। डिमांड नहीं है, बंद करो भाई, जॉब से निकालो, कम कम। अगर डिमांड है काम पे रखो, ज्यादा ज्यादा। डिमांड नहीं है, वाइस वर्सा, काम से निकाल दो। किसी बंदे को काम से बाहर निकाल देते हैं, पीएसटी में शब्द आता है, किसी बंदे को काम से निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट क्या बोलते हैं? रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट का मतलब काम से निकालना, काम नहीं है। लड़ाई हो गई, परफॉर्मेंस भाई काम ही नहीं, क्या करूं, उसको बोलते हैं रीट्रेंचमेंट। किसी बंदे को काम से निकाला, लड़ाई हो गई नहीं, इसकी परफॉर्मेंस बेकार नहीं, मेरे पास काम ही नहीं है भाई, तो मैं क्या थोड़ा अपने पॉकेट से दूंगा पैसे? इस समय बुरा हाल चल रहा है टूरिज्म सेक्टर का, टूरिज्म का बुरा हाल है, तो भाई हमारे पास काम नहीं, मैम आप रिटायरमेंट ले लो, या पकड़ो 50,000 60,000 1 लाख रुपए रिटायरमेंट लो, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस। भाई वो एक बार ले 50, हर महीने मेरे को बर्डन नहीं आएगा। डिमांड ज्यादा है राहुल जी, एम्प्लॉयमेंट, काम, इनकम। डिमांड नहीं है, बंद करो दी, एमटीएनएल, एयर इंडिया, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम। नेक्स्ट, सोच के थोड़ा सा लॉजिकल है। सचिन सर के वॉलेट में पैसे पड़े, सेविंग आराम से, नेशनल इनकम वाली बात। सचिन सर के वॉलेट में पैसे पड़े हैं, सेविंग, वो अच्छा है, या मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं वो अच्छा है? सोचिए, विच इज बेटर? जो मेरे वॉलेट में पड़ा है, मेरे घर पे पड़ा है, वो बेटर है अगर मैं पैसा लगाता हूं शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक, वो अच्छा है? क्योंकि जो जेब में पड़ा है बेटा, वो तो सर्कुलर फ्लो से बाहर आ गया पैसा। जो मेरे घर में पैसा पड़ा है, क्या वो बढ़ रहा है? नहीं, उसकी सर वैल्यू भी कम होगी। सर आज जो 10,000 की चीज आ रही है, आगे दिनों में 10,000 की चीज नहीं आएगी। आज जो 10,000 का सामान आता है, आगे 10,000 का सामान नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मंदेज, जो घर में पैसा पड़ा है अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इन्वेस्ट, एक तो मुझे इनकम आएगी, दूसरा वो किसी और के काम आ रहा है, किसी और के काम आ रहा है। उसने बिजनेस में लगाया, उसने प्रॉपर्टी में लगाया, उसने गोल्ड में लगाया, सर्कुलर फ्लो। तो ये जो पैसा ब्लॉक कर रखा है, अच्छी बात है प्लीज, जो ये पैसा ब्लॉक कर रखा है अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, अच्छी बात है। जो ये एक इकोनॉमिस्ट की सही सोच है, जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, चार्ली बेटा, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसके दो मकसद थे। एक तो ब्लैक मनी, मेरे को बोला सर आपके जो जेब में पैसा है ये बंद हो गया, बैंक में डालो, चेंज करवा लो। मैं तब करवाऊंगा अगर मेरा वाइट पैसा होगा। यस नो? राइट? सचिन सर आपके जो वॉलेट में बंद, आप बैंक में लेके जाओ, चेंज करवा लो। तो मैं कृतिका बैंक में तब जाऊंगा अगर मेरा वाइट होगा, अदरवाइज अभी तो कुछ भी बुरा हाल नहीं हुआ। आप पूछना दादा से, दादी से, या मम्मी पापा अगर याद हो, बेटा अभी तो कुछ भी बुरा हाल नहीं हुआ। जो अभी डीमोनेटाइजेशन करा मोदी अंकल ने, इससे पहले इंदिरा गांधी ने करा था। प्लीज पूछना मम्मा पापा से, मेरे को भी मम्मी पापा ने बताया तो कितना बुरा हाल था। अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी ने डीमोनेटाइजेशन करा था तो क्या हुआ था, इंडिया गेट, जू, ऐसी जगह पे ना नोट की बोरियां वहां पड़ी हुई थी। शाबाश। सीलोज, नोट की बोरियां पड़ी हुई थी। क्या करें, कहां चेंज कराएं भाई साहब, ऐसे बोरियां। और आपको बताइए इंडिया गेट के आसपास किसके घर है?
ये बुरा हुआ था। आज तो हम लोग चलो फिर चले गए चेंज कराने के लिए, लेकिन जब ये इसने करा था तो उस एरियाज में, साउथ ईस्ट एरिया में नोट की बोरियां लोग बाहर छोड़ दिया। कल को हमारे यहाँ पे छापा डाल रहे CID का हमारे लिए थी, और अगर तू लेके जाएगा तो पूछेंगे मैम आप कहां से लेके आए, आपकी तो इनकम कम है। ये हुआ था। एक तो ये हुआ शिविर कि हम लोगों ने जिसका ब्लैक है बंद। दूसरा फायदा पता है क्या हुआ, इससे सर्कुलर फ्लो बढ़ा। जो हमने घर में पैसा रखा था हमने बैंक में रखा, जो पैसा सर्कुलर फ्लो बढ़ा ना बच्चे। मेरी मम्मी ने पैसा दबा के रखा था बच्चे की शादी करेगी, और वो पैसा बैंक में डाल दिया हमने, गाना ही नहीं थी। घर में मम्मी ने हर महीने पैसे दबा तेरी मेरी माता संभाल के रखी, और वो पैसा सिस्टम में डालना पड़ा। जब वो बैंक में आएगा आगे लोन सर्कुलर फ्लो, घर का सर्कुलर फ्लो थोड़ा है, बैंक का सर्कुलर फ्लो है, इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ लेकिन मम्मी ने गालियां बहुत दी, पैसे वाइट हो गए ना, पापा के सामने आ गए, बचा बचा के रखे हुए थे, अब खुद तो देगी नहीं मम्मी। पापा को दी पैसे, लिए 5 लाख रुपए, 5 लाख आप चुप करो, आप चेंज करवा लेते। तो पापा ने 5 लाख बैंक में डाले, वापस निकाली मम्मी को दिए, वो पैसा पापा का हो गया। तो बड़ा, तो हाउस वाइफ बड़ी अगेंस्ट हो गई थी इस सिस्टम के। चलो नो फर्दर कमेंट। डिमांड ज्यादा है, हम बिजनेस बढ़ाएंगे, डिमांड कम है बिजनेस कम करेंगे। सेविंग अच्छी बात नहीं होती, इन्वेस्टमेंट से सर्कुलर फ्लो बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट। जी सर। जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट करने में इनकम बढ़ेगी सर, उसमें इनकम की प्रोबेबिलिटी आती है, लेकिन इनकम की तो सर वो आपकी कैलकुलेशन है ना। सेविंग, चलो मैं एक पर्सनल बात बताता हूं, मैंने शायद गलत नहीं करा। मेरे बैंक में पैसा, सुनिए अपनी पर्सनल बात को, मेरे बैंक में पैसा पड़ा मेरे और मेरी वाइफ के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, हमें इंटरेस्ट मिला 3%। सुनिए, मेरा और मेरी वाइफ के अकाउंट पैसा पड़ा है, हमको इंटरेस्ट मिलता है 3%, हमारा लोन चल रहा है 7%, मिल रहा है 3, जा रहा है 7। तो मैंने अपनी वाइफ को कन्विंस करा, मैंने कहा क्या करेंगे इतना पैसा, पहले लोन उतारते हैं, ये 3 जा रहा है 7। तो मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में छोटे से 50,000 रुपए, अपने 50,000 पैसा निकाला, लोन एग्जैक्टली बचेगा ना, आ रहा है 3, जा रहा है 7। तो मैंने वो उसको उठाया, अब जो मेरे पास फ्रेश पैसा आएगा उसको मैं सेव करूंगा, देन इन्वेस्ट करूंगा। तो सर ये आपकी कैलकुलेशन है, आप ऐसे जगह पैसा लगाइए जहां पे वो सेफ रहे, रिटर्न भी आए। तभी तो सर, तभी तो लोग कोर्स करते हैं, तू भी करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, FRM, बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम यही है, वेल्थ मैनेजर, हेज फंड मैनेजर। तो बेटा CA जो मेरे से पैसे ले रहा है, अगर उसने पहले मेरे पैसे डुबवा दिए तो मैं अगली बार थोड़ा सी फाइल लेके जाऊंगा, मैं CA चेंज कर दूंगा। सुबह मार्केट 1500 पॉइंट गिरी थी, दोपहर तक 300 पॉइंट रिकवर कर गया। तो जिनको पता था सुबह 9:30, सुबह 9:15 माल खरीद लिया, 3 में बेच दिया, आज ही सही पैसा कमा लिए। मैं स्किप कर गया, बिल्कुल। हमारे वाजपेयी साहब ने सही माल खरीद लिया, कभी आज आई भी नहीं है, पार्टी बना रहे हैं। देखिए बेटा, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, ये 1 मार्क का है। एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रीक वर्ड है। एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, ग्रीक वर्ड है। राजीव, वीडियो ऑफ, वेरी गुड।
एक्स एंटे सेविंग इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट। मैं आपको हिंट दूंगा, फिर मैं आपसे ना अदर नेम पूछूंगा, मुझे बताना एंटे में आएगा पोस्ट में आएगा। साक्षी बेटा मैं अभी वर्ड्स बताऊंगा, मुझे सोच बताना सचिन सर यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम तो दोनों बराबर होते हैं। होता क्या है इक्विलिब्रियम में, एंटे पोस्ट बराबर होते हैं, ना एंटे आधा ना पोस्ट आधा। होता क्या है, ये ग्रीक शब्द है क्रिश। एंटे का मतलब होता है सोचा, सोचा। पोस्ट जो काम कर लिया। प्लीज, और मैंने 11th में बताया था, 12th में शायद नहीं, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज ग्रीक। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ग्रीक। हिंदी हमारी ओल्डेस्ट संस्कृत देवनागरी, हमारी ओल्डेस्ट संस्कृत देवनागरी। एक मिनट, एंटे जो सोचा, एंड पोस्ट जो हमने काम कर लिया। सेविंग इन्वेस्टमेंट की सोची, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर ली। जो सेविंग इन्वेस्टमेंट का मैंने प्लान करा, जो मैंने कर दिया। मुझे बताना एंटे प्लान, एंटे है या पोस्ट है। मैं बजट बना रहा हूं, यहां पे घर खरीदूंगा। प्लीज, मैं बजट बना रहा हूं, अपने अकाउंट्स देख रहा हूं, अपनी पॉकेट देख रहा हूं, यहां पे घर खरीदूंगा। घर खरीद लिया, राइट। जब मैं बजट बनाता हूं, प्लानिंग करता हूं, अपना अकाउंट देखता हूं, अपना बैंक बैलेंस देखता हूं, एंटे। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, चलो मैं सिनोनिम्स बोलूंगा, बताना एंटे पोस्ट है। डिजायर्ड, 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 डिजायर्ड का अदर नेम होता है इंटेंडेड, इंटेंडेड, इंटेंडेड। रियलाइज्ड कर दिया, रियलाइज्ड कर दिया। वॉलंटरी, बस याद कर भाई, एक और हो जाएगा। हर क्लास में अगर 10 मिनट हम लोग लेट करेंगे तो एंड में प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये नहीं कि हमारा कोर्स ठीक चल रहा है तो हम लोग लेट करेंगे, नहीं। याद कर, प्लान, डिजायर, इंटेंडेड, वॉलंटरी, इसके अलावा शब्द नहीं होता लॉजिकली। क्या हो गया, प्लान, प्लानिंग करी, डिजायर चाहता हूं, इंटेंडेड चाहता हूं, वॉलंटरी चाहता हूं। ये सारे सिनोनिम है एंटे के। दिशा बेटा एक्चुअल हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, रियलाइज, और ये दोनों है पोस्ट के। तो ये शब्द सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों में यूज होते हैं। इक्विलिब्रियम तब होता है जब ये दोनों बराबर हो जाए। जितना सोचा उतना पैसा लगा दिया। एक्स एंटे, एक्स पोस्ट बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम में। मैं ये 4 नाम, ये 2 नाम सुनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आज का लास्ट, जल्दी नेक्स्ट बहुत छोटा सा है, याद हो गया, जल्दी। प्लान, प्लान, हिंदी दिमाग रट्टा नहीं, हिंदी दिमाग रट्टा नहीं। इंटेंडेड, प्लान, डिजायर, वॉलंटरी। इंटेंडेड चाहना, डिजायर चाहना, वॉलंटरी चाहना, प्लानिंग सोचना। एक्चुअल कर लिया, रियलाइज कर लिया। एंटे सोचना, पोस्ट एंट्री, एंट्री पोस्ट करते हो, डन। सुन लो भाई, शाबाश बेटा, सुन रहा हूं। आते हैं बच्चे, एएस सप्लाई करने से इनकम आती है। 4वीं पुत्र, सप्लाई करने से इनकम आती है। डिमांड, कंजम्पशन, सप्लाई करने से इनकम, डिमांड, कंजम्पशन। -0 प्लस, ये सेविंग कर्व डिराइव हो रहा है वाई एन सी से। सेविंग कर्व डिराइव हो रहा है वाई एन सी से।
अभी प्रूफ करता हूं। सप्लाई से इनकम, डिमांड कंजम्पशन। महक बेटा, सप्लाई, इनकम, डिमांड, कंजम्पशन। जब मेरी इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, मैं डिस सेविंग करूंगा। हाँ जी ना जी, ये देख, इनकम कम, खर्च ज्यादा। सचिन सर खर्च कम कर लो, ये मिनिमम है जी। सचिन सर खर्च कम कर लो, कैसे कर लो भाई, मिनिमम है। ये देख, इनकम कम, खर्च ज्यादा, सेविंग, डिस सेविंग। कमा ज्यादा रहा हूं, सेविंग। यहां पे दोनों बराबर हो गए, अंडा सेविंग। ये देख गगन, इनकम कम, खर्च ज्यादा, डिस सेविंग। खर्च कम, कमाई ज्यादा, सेविंग। यहां पे इनकम कंजम्पशन बराबर, जीरो सेविंग। ये देखो जी, ये देख राशि, माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो, प्लस के प्लस, माइनस माइनस, जीरो जीरो, प्लस प्लस। तो कौन सा कर्व? सेविंग कर्व हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वाई एंड सी। सेविंग कर्व हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वाई एंड सी। बस एक मिनट जी, फिर आज की समाप्ति करते हैं। आज थोड़ा सा परेशान करा है, मैंने नहीं, तूने, आपने, मेंटल। सप्लाई करने से, आपकी क्लास है, मेरी क्लास है। सप्लाई करने से, सप्लाई करने से इनकम। जब मैं सप्लाई करूंगा, इनकम। डिमांड, कंजम्पशन। सप्लाई, इनकम, डिमांड, कंजम्पशन। मेरी इनकम कम है, खर्च ज्यादा, डिस सेविंग। इनकम कम, खर्च ज्यादा, डिस सेविंग। खर्च कम, कमाई ज्यादा, सेविंग। दोनों बराबर है, बचा ही नहीं पा रहा। ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा कर्व? सेविंग कर्व हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वाई और सी। माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, जीरो के जीरो, प्लस प्लस। देखते रहियो, माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, जीरो जीरो, प्लस प्लस। तो ये क्या बन गया बेटा? सेविंग कर्व हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वाई और सी। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।